हेलो स्टूडेंट। तो पिछली क्लास हमारी चली थी सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे, ज़्यादातर फार्मूले की बात किया था वहाँ पर, और मैंने आप लोगों से कमिट किया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिनको आज सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको समझने की। पहली बात तो ये होता है, क्वेश्चन सॉल्व करवाना एक अलग चीज है, बट उसको समझना एक जरूरी चीज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन दे रखा है अ बॉडी कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 20 मीटर इन 50 सेकंड, ठीक। तो कोई 20 मीटर की एक रेडियस का सर्कुलर पाथ है जिसको वो 50 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, 50 सेकंड में, 50 मिनट में, 50 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आगे उसने क्या कह के रखा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहली बात तो यहां से ये कंप्लीट कर लीजिए भैया टाइम को, कि टोटल टाइम कितना है। पहले मिनट में दे रखा है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 हो गया, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं आपके 60 सेकंड होते हैं। और प्लस का दे रखा है यहाँ पर 20 सेकंड, तो प्लस का क्या कर दिया 20 सेकंड कर दिया। तो यहाँ से 120 प्लस का 20 कितना आ जाएगा आपका 140 सेकंड आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको 140 सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट पूछी है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि आपका ये सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस आपकी 20 मीटर है, ठीक है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट करता है तो यहां पर पहुंचता है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगता है 50 सेकंड लगता है। तो यहां से अगर मैं इस टाइम के कुछ वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से, तो देखिएगा कि कैसे मैं कंप्लीट करूं। तो 50 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 50 सेकंड मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगला 50 सेकंड मैंने फिर लिख दिया, और फिर कितना बचेगा 40 ही सेकंड तो बचेगा। टोटल कितना है 140 है। अगर इनको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 140 ही तो होगा, ठीक है। तो इस साइकिल जब एक साइकिल कंप्लीट कर दे रहा था, तो अगर ये ए पॉइंट से चल रहा था तो 50 सेकंड में आ जा रहा था उसी ए पॉइंट पर। इसका मतलब जब जहां से चला था अगर वहीं पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। इस टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां पर भी 0 हो गया। अब बचा कितना, ये वाला बचा, ठीक है, कि 40 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये यहां से चला होगा और धीरे धीरे हो सकता है कि यहां पर आ गया हो, चूंकि पूरे में कितना लगता था तो यहां पर आकर के रुक गया। तो अब यहां से देखना था कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें तो सीधे वहां से क्या करेंगे शॉर्टकट लगाएंगे। तो देखिएगा मेरे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के बेसिस पे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, और या तो पहले एंगल की यहां पर बात कर लेते हैं कि एंगल कितना होगा। जैसे यहां से इतना रोटेट कर गया, अगर मैं बात करूं यहां से जो रोटेशन हुआ है वो इतना हुआ, इतना यहां पर, तो एंगल कितना हुआ। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल एंगल एक रोटेशन का 360 होता है, 360 का 4/5 पार्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 5th पार्ट क्योंकि 50 सेकंड में कर रहा था, तो यहां से 40/50 भी लिख सकते हो तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि 40 सेकंड में आपको देखना है कितना एंगल रोटेट किया, 50 सेकंड में पूरा 360 कर जा रहा था ना। तो यहां से अगर बात करें 0 से ये काट दिया, इसको काटते हैं तो ये 72 होता है। तो यहां से अगर बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा 288 सेकंड होगा, ठीक है। 288 डिग्री, 288 डिग्री हुआ। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो है 2r sin θ/2, ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अगर मैं यहां से बात करता हूं 2r sin 288 ये कर सकते हैं बाई 2। तो यहां से अगर बात करें 2 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 20 है, और साइन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं 144। तो यहां से क्या कर सकता हूं 180 माइनस का 36 लिख दूं, इसका मतलब 180 में अगर 36 माइनस करवाऊंगा तो 144 ही आएगा। तो यहां से अगर बात करें 2 और 20 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां से आपका ये 36 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है कितनी होती है आपकी 1/2 होती है। तो अगर 36 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट उतना ही होगा, बहुत ज्यादा चेंज तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर यहां से बात करते हैं तो आपका 2 डिवाइडेड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 12, तो यहां से ये काट दिया तो यहां से कितना आ गया 20 मीटर आपका आंसर आ गया। तो कितना डिस्प्लेस हुआ है 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा
मैंने लेवल बढ़ा करके करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर इन 40 सेकेंड। तो यहां से कह रखा है कि भैया एक जो कोई एथलीट है वो आपका यहां से कोई एक सर्कुलर पाथ है, कितने का, अगर बात करें 100 मीटर का है, ठीक है, इसमें चलना चालू करता है तो एक साइकिल कितने में कंप्लीट कर देता है, 40 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। और मेरे पास टोटल टाइम कितना है यहाँ पर 140 सेकंड। तो कह रखा है हाउ फॉर विल द एथलीट हैव ट्रेवल्ड इन इतना। तो इतनी देर में मतलब इतने सेकंड में कितनी दूरी वो ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस पूछा है। अब यहां से ये ध्यान रखिएगा, यहां पर डिस्टेंस पूछा है, हाउ फॉर विल द एथलीट हैव ट्रेवल इन 140 सेकंड, मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। थोड़ा लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी दूरी वो ट्रेवल कर लेगा, फॉर का मतलब कितनी दूरी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा मुझे क्या करना होगा, ये आपने सर्कुलर पाथ को समझ लिया। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो उसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से कैपिटल टी, टोटल टाइम कितना दे रखा है 140 सेकंड दे रखा है, और स्मॉल टाइम जो आपको एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा वो 40 सेकंड दे रखा है। तो अगर नंबर ऑफ साइकिल में निकाल लूं कि नंबर ऑफ साइकिल कितनी होगी, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, मतलब टोटल टाइम में कितनी साइकिल कंप्लीट किया, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता था, तो ये कर दिया। तो यहां से 144 डिवाइडेड बाय 40, तो यहां से अगर बात करें इसको इससे काट दिया तो यहां से कितना आ जाएगा 3.5 आपका वैल्यू आ जाएगी, मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट किया उसने, 3.5 राउंड कंप्लीट हो गए। अब एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस इन वन राउंड कितनी 2 पाई आर, और यहां से अगर मैं बात करूं कितने राउंड कंप्लीट किया है 3.5, तो यहां से आप वैल्यू रख सकते हैं 2 आ गया आपका, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, आर की वैल्यू आपको 100 दे रखी है और ये वैल्यू 3.5 दे रखी है, तो यहाँ से क्या हो गया 0.5 कटा। अब ये वैल्यू यहाँ से 44 और यहाँ से कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी, वैल्यू को कैलकुलेट करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट कर देना है। आप ये भी कर सकते थे 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते 1 हो जाता, और 22 में आपका 100 का मल्टीप्लाई करवाते आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी ध्यान केयरफुली मतलब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि आपने स्टार्ट किया और क्वेश्चन को समझा ही नहीं और आंसर निकालने चल दिए। तो मेरा कहना यह है कि पहले तो आपको केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना है और कोशिश करना है कि उससे डेटा निकालना है कि क्या है। डेटा जैसे ही आपको पता चल गया तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो दिमाग पे अपने आप से क्लिक कर जाएगा, ठीक है। पता चला मैंने कोई डेटा निकाला ही नहीं और सीधे फार्मूला लगाना चालू कर दिया, पता चल नहीं रहा कि क्या लगाना है, सारे फार्मूले ट्राई कर डाले और सारे फार्मूले ट्राई कर डाले, आंसर तब भी नहीं निकल पाया, ठीक है। तो पहले यही कोशिश करिए कि फार्मूले को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा पे काम करना होगा कि डेटा क्या दे रखा है, ठीक है। अब यहां से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या कहा है, अ पार्टिकल मूव्स वन फुल साइकिल or circle of radius r in time t। अब देखो यहां से कह रखा है कि भैया कोई एक r रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगा, t इक्वल टू कैपिटल T लगा, ये कह रखा है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट करने में अगर यहां से चला था तो यहीं पर आने में उसको कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, ठीक। तो आगे उसने क्या कह रखा है, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 t, मतलब 3.5 t, तो एक t में इतना जाता है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं 3t और प्लस का 0.5 t, तो इसका मतलब ये आधा हो गया, हाफ t हो गया, यही तो हुआ। तो 3t मतलब 3 राउंड वो पूरे कंप्लीट कर गया, तो 3 बार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है, एक राउंड कंप्लीट किया तो उसको t लगा, अगला राउंड कंप्लीट किया तो t लगा, अगला राउंड कंप्लीट किया तो t लगा। अब आधा बचा हुआ टाइम है, मतलब आधा टी बचा हुआ है, तो आधे टी में आधा ही साइकिल कंप्लीट कर पाएगा ना, तो अब कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये था आर और ये था आर, क्योंकि ये रेडियस थी, तो अगर 2 बार काउंट कर देता हूं, यहां से चला था और यहां पर है, तो सीधे सीधे खड़ा हुआ है,
तो इसका मतलब यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसके डायमीटर के बराबर डिस्प्लेस हुआ है। तो कितना यहाँ पर अगर बात करते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सीधे दिमाग लगाना पड़ेगा, हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं जरूरी है, कुछ आप दिमाग भी लगा करके कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक सर्कुलर ट्रैक पे कोई कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है कंप्लीटिंग वन राउंड इन 60 सेकंड। एक राउंड जो है वो 60 सेकंड में कंप्लीट कर ले रही है। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 120 सेकंड। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। ठीक है, दिमाग की जरूरत है यहाँ पर। यहां से अगर मैं बात करें तो यहां से पहले तो समझ ले, जब भी आप सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करिएगा कि सर्कुलर पाथ दिमाग में इमेजिन करने की। तो जैसे मैं इमेजिन करवाने की कोशिश क्यों बार बार कर रहा हूं आपके सामने बना करके, कि आप उसको इमेजिन कर पाए। मान लिया कि यहां से चलना स्टार्ट किया था और यहीं तक आने में उसको टाइम कितना लग गया, 60 सेकंड। यही तो कह रखा है। यहां से अगर क्वेश्चन कह रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर ट्रैक में विद यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, कंप्लीटिंग वन राउंड इन 60 सेकंड। तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लग गया, 60 सेकंड लग गया। मेरे पास टोटल टाइम कितना दे रखा है भैया, 120 सेकंड दे रखा है। तो दूसरा राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा, यहीं पर आ जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है। ठीक है, टाइम तो मेरे पास 120 सेकंड है टोटल टाइम, बट जब यहीं से चला था तो 60 सेकंड में यहां आया, फिर अगले 60 सेकंड में कितना आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 60 प्लस 60 ही तो 120 होता है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो टाइम क्या कर लेगा, किसी 0 नंबर को किसी एक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मिलेगा तो 0 ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट दे रखा है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स। किसी एक्स पॉइंट से बॉडी स्टार्ट करती है एंड मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस 10 मीटर। किसी 10 मीटर की रेडियस पर एक बॉडी है किसी एक्स पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। आगे क्या रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 75 सेकंड इफ इट कंप्लीट वन राउंड इन 30 सेकंड। वाह, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब इसमें दे रखा है, देखिएगा ये कोई सर्कुलर पाथ है। अगर एक ही जैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन में कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज कैसे दे रखी होती है। मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे करवा करके कह सकता था कि अब आपको समझ में आ जाने, बट मैं हर क्वेश्चन में देखा होगा कि लैंग्वेज थोड़ा सा अलग लिखी हुई है। इस कारण से मुझे लगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितने नंबर आप क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, यही क्वेश्चन मिल सकते हैं भैया। तो आपको यही मान करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने वाला है। और जब ऐसा मान करके करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। आप लोग जब ऐसा पढ़ते हैं ना कि पढ़ लेता हूं तो वो दिमाग में उसी प्रकार जाता भी तो है ना कि ठीक है चला जाता हूं। अब जब आप ये मान करके करेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ेंगे, तो वो दिमाग में जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो कैपिटल टी, पहली बात जो ज्यादा टाइम दिए होता है जिसमें क्वेश्चन पूछता है कि इतने टाइम में, तो यहां से कितना हो जाएगा, 75 सेकंड हो जाएगा। स्मॉल टी जो 1 राउंड का टाइम है वो आपका 30 सेकंड है। तो फिर मैं यहां से नंबर ऑफ साइकिल निकालता हूं तो कैपिटल टी डिवाइड बाय स्मॉल टी, तो यहां से कितना हो जाएगा, 75 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, तो यहां से कितना हुआ। अगर मैं बात करता हूं, अगर बात करें तो यहां से मेरे हिसाब से 2.5 आ जाएगा। कैसे, अगर मैं 15 से काटता हूं तो 5 और ये कितना हो जाएगा 2, 5/2 मतलब 2.5 राउंड कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, 2.5 राउंड कंप्लीट कर पाया
तो इसके बाद अब देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चलता है, 2 पाई आर चलता है, मैंने पहले ही करवा चुका हूँ क्वेश्चन से। तो एक राउंड में यहाँ पर मुझे चूंकि डिस्टेंस निकालना है तो n राउंड कंप्लीट करेगा और एक राउंड में कितना चलेगा, 2 पाई आर चलेगा। तो राउंड की नंबर कितने थे, 2.5 थे, और यहाँ से 2 और यहाँ से कितना 22 डिवाइडेड बाई आपका 7, और यहाँ से अगर बात करते हैं आपका कितना आ जाएगा 10, रेडियस 10 दे रखा है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना हो गया आपका ये 5, 22 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 7। आप इसको कैलकुलेट करिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट कौन सा आ जाएगा मेरे हिसाब से, अगर मैं थोड़ा सा राउंड फिगर करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगी, इसको अगर मैं 3 टाइम्स काटने की कोशिश करूं, ठीक है, तो 3 टाइम्स काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10, 10, 10, 15। यहाँ पर थोड़ा सा ये 157 आई थिंक होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 157 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि मैंने 3 ले लिया है, ये 3 पॉइंट कुछ कटेगा, तो यहाँ से 157 मीटर के आसपास आएगा। डिस्टेंस ही पूछा है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हाँ, डिस्टेंस ही पूछा है, इस कारण से ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो यहाँ से 157 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल half the circumference of a circle of radius इतने मीटर in 10 सेकेंड, what is its average speed। अब आपको एवरेज स्पीड बतानी होगी, ठीक है। तो यहां से पहली बात तो टाइम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है टाइम में, मैं हर बार डेटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आर दे रखा है आपको 14 मीटर, टाइम दे रखा है आपको कितना 10 सेकेंड, और इसमें आपसे पूछा क्या है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा भैया, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम, ये तो होगा, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो टोटल डिस्टेंस क्या किया है, यहां से हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यही तो कह रखा है। तो आधा सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे की होती है 2 पाई आर, तो आधे कितनी हो जाएगी, आधे से इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये कोई सर्कुलर पाथ था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आया तो आधा आप आया है, तो इस समय स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, सीधे निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू, पाई आर डिवाइडेड बाय कितना 10 सेकंड दे रखा है टाइम, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइड बाय 7, और यहां से 10 नहीं 14 दे रखा है, 14 और डिवाइडेड बाय कितना 10, तो इसको इससे काटा 2 टाइम्स, यहां से 44 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम से आसान है, एकदम से आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दे रखा है, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट 2 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर इन 60 सेकंड। समझ ही लीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली समझ लीजिएगा। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली समझ लीजिएगा, गलती जहां पर होती है समझ नहीं पाता बच्चा। उसने कहा है कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आपकी 50 मीटर है, तो 2 राउंड मतलब 2 राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है 30 सेकंड लगता है, मतलब 60 सेकंड लगता है। तो एक राउंड गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई भैया 0 हो गई, फिर स्टार्ट किया, दूसरा राउंड गया, दूसरा राउंड पहुंच करके यहीं पर आ गया, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0 हो गई। तो जब जहां था वहीं पर आ जाएगा, 2 राउंड पूरे कहा है, 2 राउंड्स ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतनी इन इतने सेकंड, तो 2 राउंड जब कंप्लीट ही कर चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। डिस्टेंस पूछता तो क्या हो जाता, अगर डिस्टेंस पूछता तो आप क्या लगा देते
दो राउंड कंप्लीट किया था तो नंबर ऑफ साइकिल कितने हो जाएंगे 2, और एक साइकिल में कितना हो जाता है 2 पाई आर। तो यहां से डिस्टेंस निकाली जा सकती थी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, a particle moves along a circular path covering 3/4 of the circumference in 15 seconds with radius 7 meter. What is the displacement at this point? बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो कि आप लोगों को कंफ्यूज करता है। देखा होगा है क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पीड, बस यहीं पर मैंने क्वेश्चन रखे हैं, ज्यादा एक साथ मैंने कोशिश नहीं किया है। अभी मुझे आप लोगों को एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चन करवाने हैं, पर मैंने ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन मैंने देखा प्रीवियस में आपके IMUCT में पूछे गए हैं, क्योंकि बच्चे बताते हैं, ठीक है, और जो आपके एक अगर बात करते हैं स्पॉन्सरशिप में आते हैं, आप लोगों का जो आइडिया है ना आपके पेपर क्वेश्चन का, वो लगाया जाता है स्पॉन्सरशिप के एग्जाम से। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप में कैसे क्वेश्चंस आए, वहीं से एक जनरल सा आइडिया क्रिएट किया जाता है कि अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है कि वही हमने 2-3 साल का या 4 साल का ट्रैक देखा, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके IMUCT में भी पूछे जाते हैं। इस कारण से इन क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लेना है। ये क्वेश्चन वो हैं जो कहीं ना कहीं किसी स्पॉन्सरशिप एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल आपके ही लेवल का है। मैं कोई मतलब ऐसी जगह से क्वेश्चन नहीं ला रहा, आपके कहीं आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस कारण से इनको थोड़ा सा केयरफुली आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, और करना क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो आपको जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, तो पहले आप कोशिश ये करिए कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और क्वेश्चन को अपने से करने की कोशिश करिए। जब ना क्वेश्चन आए तब तो आपका सोल्यूशन मैं दे ही रहा हूं ना, ठीक है। तो पहला आपका काम यही होना चाहिए कि पहले आप खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और जब क्वेश्चन ना आए तो फिर उसको रीस्टार्ट करिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ की थी, ये समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन कह रखा है कि कोई एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस कितनी दे रखा है, r की वैल्यू दे रखा है 7 मीटर, ये दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रखा है कि भैया जो पार्टिकल है वो इसमें रिवॉल्व करता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो 3/4 मतलब 3/4 कंप्लीट कर गया। तो 1 क्वार्टर की वैल्यू ये हो गई, 1 क्वार्टर की वैल्यू ये हो गई, और 1 क्वार्टर की वैल्यू हो गई, मतलब टोटल फोर्थ में 3 क्वार्टर। तो यहां से चला था यहां से, और यहां से चलते 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 3 क्वार्टर पे पहुंच गया। तो इसका मतलब है अब कहाँ, तो यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट अगर मैं बात करूं, तो शॉर्टेस्ट लेंथ निकालने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है, यहां से अगर बात करें डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। तो यहां से ये भी एंगल ले सकते हैं, 90 है तो यहां से 2, और यहां से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और साइन 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। तो यहां से अगर बात करें 2 और 7, और यहां से 1/√2, तो यहां से काटा तो 7√2, और 7√2 की वैल्यू जो होती है 7 और 1.414, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ 10 मीटर के। दूसरा तरीका ये क्या था कि यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, आप डायरेक्टली x मानते, ये 7 था, ये 7 था, तो यहां से x का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूं। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर आप लिख सकते थे x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7√2 हो जाएगी। यहां से डायरेक्टली ये भी आंसर किया जा सकता था, बट ये इसलिए नहीं ज्यादातर बता रहा मैं क्योंकि एंगल से हमेशा बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूं। अगर बाई चांस 90 का मल्टीपल एंगल नहीं है तो फिर वो फार्मूला वैलिड नहीं ना, और ये जो फार्मूला है आपका ये सब जगह वैलिड है, किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, इस कारण से मैं इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक फार्मूला आप अगर हमेशा यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर हर बार आप अलग फार्मूला यूज करेंगे तो कंफ्यूज्ड रहेंगे। इस कारण से कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो अगर एक फार्मूले से आ सकते हैं तो उसी को ट्राई करना चाहिए। अगर मुझे 5 फार्मूले याद करने हों
तो मेरा दिमाग चकरा जाएगा। अगर मुझे एक फॉर्मूला याद करना हो तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से अपने जो पढ़ने का थोड़ा स्टाइल है उसको समराइज करिए, ज्यादा एक्सपेंड नहीं करिए, समराइज करिए, चीजों को थोड़ा शार्ट करिए। जैसे मान लेते हैं मैं किसी चैप्टर को पढ़ रहा हूँ, उसमें कंक्लूड करके अगर एक समरी में निकाल लूँ तो उस समरी को पढ़ने की कोशिश करिए। अगर पहले आपको इन डिटेल पढ़ना है, फिर बाद में रिवीजन के लिए क्या बना लेना है, समरी नोट्स बनाए जाते हैं। जब समरी नोट्स बनाए जाएंगे तो फिर आपको रिवीजन में मतलब टाइम नहीं लगेगा और चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। और समरी कब बनाई जा सकती है, जब पहले से इन डिटेल पढ़ रखा हो, तभी तो बनाई जा सकती है। ठीक है, अब समरी को मैं और समरी कर दूं तो फिर मेरा एग्जाम मुश्किल हो जाएगा निकालना। इस कारण से समरी को समराइज नहीं करना है, आपको जब इन डिटेल पढ़ा होगा तो उसको समराइज करके एक समरी बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, अगर उसने मान लेते हैं 10 पेज की एक कोई मान लेते हैं चैप्टर है, 10 पेज का कोई एक चैप्टर है, उसमें से वो कोशिश करता है कि पहले 2 पेज पढ़ने पड़े, 2 पेज पढ़ने पड़े, फिर इसके बाद वो चाहता है कि सर इसका अगर हाफ पेज ही कम बन जाता तो बड़ा मजा आता। 10 को भैया आधे पेज में कैसे समराइज कर पाओगे, कोशिश करो कि 10 को 2 में ही रखो ना, समरी को और मत समराइज करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग क्या करें, इतने 10 पेज से आप समरी बनाइए 2 पेज की। ठीक है, तो ये कोशिश करिए। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि मैं 5 फार्मूले ना याद करके आपको क्या करूंगा, एक फार्मूला बताऊंगा, एक फार्मूले से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है बेसिक भी, ठीक है, इसीलिए बता रखा है कि बाई चांस आपका क्वेश्चन लगता है कि इससे नहीं कर पाऊंगा तो इससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एज 0 आफ्टर। अब बताइए, कह रखा है कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कब, अगर आधा करेगी, यहां पर अगर लिखा हुआ है अगर आधा करेगी तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर फुल करेगी तो फुल में क्या हो जाएगा, जहां से चला था वहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अगर क्वार्टर करेगा तो कितना हो जाएगा, अगर बात करता हूं अभी आया था r√2 आ जाएगा। यहां से अगर 3 क्वार्टर करेगी तो कितना आ जाएगा, r√2 आ जाएगा। यहां से भी वही आ रहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 मीटर। अब कोई पार्टिकल है जो कि 35 मीटर रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कंप्लीट 2 राउंड्स इन 80 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब ये समझिएगा, कोशिश फिर से वही कर रहा हूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन डेटा चेंज, सेम लैंग्वेज सिर्फ डेटा चेंज। ठीक, देखिएगा यहां से कह रखा है कि जो इसकी रेडियस है वो आपकी 35 मीटर है। ध्यान रखिए, 2 राउंड अगर बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 2 राउंड्स इन 40 सेकेंड, तो 40 वो 80 और 40 40 40 2, मतलब टोटल कितना हुआ 80 सेकेंड हो गया, यही तो हुआ। ठीक है, तो यहां से एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, ये लगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर अगला एक राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से जब चला था और यहां से चलते 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 उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड लगा। क्यों, क्योंकि 2 राउंड 80 सेकेंड में कर रहा था ना, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर से उसके पास 40 सेकंड बचे हुए हैं, तो फिर यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पर आ गया, तो फिर कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। तो मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे मिला नहीं, देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई, 0 आई, और 80 सेकंड टाइम आया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0 सेकंड हो जाएगा। देखा क्वेश्चन, मतलब अगर थोड़ा सा केयरफुली पढ़े तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करता जा रहा है, डेटा को चेंज करता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ बॉडी मूव्स अलोंग द कर्व पाथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल। ठीक है,
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ, टू द डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहां से क्या रखा है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई कार चलना स्टार्ट करती है और वो क्वार्टर अगर बात करें कर्व में चल पाती है, एक क्वार्टर चल पाती है। तो यहां से ये यहां से चलना स्टार्ट किया था ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर आ गया। अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस 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 मान लिया आर है, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस आर है, ठीक है। अब यहां से अगर बात करें डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूं, अगर पूरा साइकिल कंप्लीट करता तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 पाई आर हो जाती। बट इसने कितना कंप्लीट किया है, क्वार्टर किया है, इसका मतलब 1/4 पार्ट कंप्लीट किया है। तो यहां से कितने हो जाएगी, पाई आर बाई 2 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी भाई। इस प्रकार के क्वार्टर कितने बनेंगे, 4 क्वार्टर बनेंगे ना, और 4 क्वार्टर को अगर ऐड करूं तो 2 पाई आर आ जाएगा। देख लेना, यहां से क्या करता हूं, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 प्लस का पाई आर बाई 2 प्लस का पाई आर बाई 2। तो यहां से क्या हो गया, ऊपर 4 4 पाई आर आ गया, नीचे 2 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसके लिए तो यहां से डिस्टेंस कितनी मिली, पाई आर मिली। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करता हूं तो फिर वही 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 आर साइन 90 का हाफ कितना, 45। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 आर डिवाइडेड बाई √2। तो यहां से कितना हुआ भैया, r√2 हो गया, यही तो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट r√2 मिली है और डिस्टेंस कितनी मिली है, पाई आर बाई 2 मिली है। तो मुझे किसका किसका पहले क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, बाद में क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, किसमें, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूंगा। तो डिस्टेंस कितनी मिली थी, पाई आर बाई 2 मिली थी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी मिली है, यहां से r√2 मिली है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई यहाँ से 2√2। तो इसको क्या करें, आपका डिवाइड, ये भी 7 भी आ जाएगा ना, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइड बाई 7, 2 तो पहले से था, √2 पहले से था। तो यहां से क्या हुआ, 11। तो यहां से क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 7√2। तो यहां से 11 7√2, ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस का कोई सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई बॉडी मूव कर रही है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर मूविंग हाफ सर्कल। अरे अभी तो बताया था भाई, क्या बात कर रहे हैं, वही क्वेश्चन आ गया। अगर बात करते हैं यहां से, अगर बात करें कोई बॉडी मूव कर रही है, यहां से चलते 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 आधा, आधा का मतलब यहां पर आ गई, यहां पर आधा, ठीक है, पूरा इतना होता। तो यहां से आर ये है और आर ये है, यहां से चला था और यहां पर है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, r प्लस आर मतलब 2r हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2r हो गया। आसान है एकदम से। अगर यहीं पर अगर डिस्टेंस पूछा होता तो कितनी हो जाती, पाई आर हो जाती, ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस का आधा, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपका दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट कंप्लीटिंग हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इतना इन 40 सेकेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हुआ, यहां से चलना स्टार्ट किया है और यहां पर आया है, क्या किया, डिस्प्लेस कितना हो गया आपका, अगर बात करते हैं 40 ये था, 40 आर की वैल्यू, और 40 ये होगा, आधा साइकिल कहाँ है, हाफ साइकिल कहाँ है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें, एवरेज वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी भैया, अगर बात करते हैं 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r, टाइम कितना है 40 सेकेंड है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से r की वैल्यू 40 दे रखा है और नीचे भी 40 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू हो गई। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर यहीं पर उसने कहा होता कि किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और जब वो यहाँ से चला और आधा साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो उस समय मुझे क्या करना होता, मैं यहाँ से b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाई 2 करता, वहां से इसका आंसर जो होता वो 0 हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पर वो उसने सर्कुलर ट्रैक के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो मुझे पता नहीं है कि कितनी वैल्यू रही होगी इनिशियली। मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा कि 40 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो उस समय इसकी वैल्यू आपकी ये वैल्यू निकल करके आएगी। अगर वो वेलोसिटी के टर्म में पूछा होता, वेलोसिटी दे करके, तो फिर आंसर अलग होता। यहाँ पर रेडियस दे करके आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आपका आंसर अलग होगा। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यही थे। तो आप लोग कोशिश ये किया करिए कि जो आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर पहले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, जब आपको ना आए तो फिर कराया गया सलूशन देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।